मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा कि इस प्रकार से पहले या दूसरे ही दिन रावण के बहुत ही महत्वपूर्ण लोग धूम्राक्ष, अकम्पन, प्रहस्त, वज्रदंष्ट्र ये सारे मारे गए। इसमें से सबसे ज्यादा दुख रावण को प्रहस्त के मरने से हुआ, क्योंकि प्रहस्त वाज द कमांडर इन चीफ। युद्ध चल रहा है और दूसरे ही दिन ऑपोजिट आर्मी का कमांडर इन चीफ ही मर गया। मतलब क्या क्वालिटी है एनिमी की। सो रावण वॉज एनरेज्ड। रावण बहुत ज्यादा बौखला गए। उन्होंने सोचा अब समय है खुद ही जाने का युद्ध भूमि में। He stepped in the war zone. सो तीसरा दिन है युद्ध का एंड फर्स्ट टाइम रावण इज कमिंग इन द बैटलफील्ड। तीसरा दिन युद्ध का देखिए क्या सुंदर चीज है। आज भी अक्षय तृतीया है। तृतीया अर्थात इस पूरे पक्ष का तीसरा दिन। सो रावण फर्स्ट स्टेप्ड इन द बैटलफील्ड ऑन द थर्ड डे। तीसरे दिन रावण की ये जो आर्मी थी जो रावण के साथ है, ये बहुत बड़ी आर्मी आई। एंड दिस वाज द मोस्ट ट्रेन्ड, मोस्ट इक्विप्ड आर्मी इन रावणस लंका। और उन्होंने आकर के वानरों के चीथड़े उड़ाने शुरू किए। दिस आर्मी वॉज टू मच फॉर वानरास टू हैंडल। यहाँ पर जैसे ही पहली बार रावण बाहर आ रहे हैं, वानर रावण को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम क्लोज क्वार्टर्स से। अब तक केवल सुग्रीव ने देखा था, हनुमान ने देखा था, अंगद ने देखा था, लेकिन बाकी किसी ने रावण को ऐसे पास से नहीं देखा था। इवन प्रभु राम के लिए जब सुग्रीव रावण के ऊपर अटैक करने गए थे या थोड़ा सा उनके साथ छेड़खानी करने गए थे, तब राम ने दूर से रावण को देखा था। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट राम ऑल्सो वॉज सीइंग रावण इन क्लोज क्वार्टर्स। ये जो युद्ध था ये बहुत ही हैवी था। जैसे ही रावण बाहर आए वैसे ही सुग्रीव ने जब देखा रावण को, सुग्रीव ऐसे रावण की ओर भाग करके चले गए जैसे कोई मक्खी के दिए की तरफ जाती है। Seeing Sugriva pouncing towards him, रावण ने तुरंत, सुग्रीव के हाथ में एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर था, रावण ने 2 बाण मारे। एक से उस पत्थर के चीथड़े उड़ा दिए और दूसरे से सुग्रीव को इतना बड़ा घात हुआ कि सुग्रीव प्रायः मूर्छित हो गए। उनके शरीर से हर जगह से रक्त आने लगे। जैसे सुग्रीव गिर रहे हैं वैसे ही 6 अलग वानरों ने सुग्रीव को पूरी तरह घेर लिया प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जब भी कोई मुख्य आदमी धराशायी होने लगता है तो उसको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। रावण ने ये देख करके एक ही साथ अपने धनुष से 6 बाण छोड़े और वो 6 के 6 बाण, वो जो 6 लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे सुग्रीव के शरीर को, उन सब के आर पार हो गए। उनके प्राण एक क्षण में चले गए। उनका रिब केज जो है वो तत्क्षण ओपन हो गया। इतना हैवी थे वो बाण। ये देख करके हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया। हनुमान स्टेप्ड इन। हनुमान पास में आए। एक बहुत बड़ा वृक्ष देख करके रावण ने उस वृक्ष को तुरंत काट दिया। हनुमान जी और रावण के बीच में युद्ध होने लगा। हनुमान जी देख रहे हैं रावण ने हनुमान जी की तरफ एक बाण मारा। हनुमान जी को वो लगा, थोड़ा समय लगा उन्हें उभरने के लिए, लेकिन उन्होंने उभर करके तुरंत रावण को एक जमादार चाटा मारा। ये चाटा ऐसा था कि उस चाटे की जो गूंज है वो पूरे युद्ध भूमि में फैल गई, सबको सुनाई दी। और रावण भी फॉर अ मोमेंट ही रील्ड डाउन एंड ही वाज रियली अप्रिशिएटिंग कि हनुमान के अंदर कितनी ताकत है।
रावण ने भी अपने आप को संभाल करके हनुमान की छाती पर एक ऐसा घूसा मारा, हनुमान जी वहां पर नीचे गिर गए। सीइंग हनुमान जी फॉल डाउन, रावण क्विकली वेंट अहेड। रावण को आते हुए देख करके अब नील ने मोर्चा संभाला। नील ने रावण पर अटैक किया। रावण नील को देख रहे हैं और अपने धनुष से बाण पर बाण छोड़ते जा रहे हैं। नील जो कुछ भी रावण के ऊपर अटैक करने के लिए लेते, बाय द टाइम इट वॉज हियर, इट वॉज इन पीसेस। बी इट बिग ट्रीज, बी इट बिग बोल्डर्स और इवन माउंटेन्स, जो कुछ भी ले लो। कई बार नील ने वो जो एनीवेज धराशायी हुए जो राक्षस है उनके रथ भी लेने चाहे, वो रथ भी रावण के एक बाण से भून दिए। सो नील और रावण के बीच में ये जो युद्ध चला, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी घमासान। नील समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बहुत थोड़े ही समय में नील के पूरे शरीर को रावण ने एकदम अच्छे से भेदने का प्रयास किया। नील ने देखा कि इसकी शक्ति और युक्ति ज्यादा है मुझसे। नील ने तुरंत एक छोटे से वानर का रूप ले लिया और कूद करके रावण के जो फ्लैग पोस्ट होता है ना, रथी के ऊपर एक कवरिंग होता है ऐसे, उसके ऊपर ध्वजा होती है, उसके ऊपर चढ़ गए और वहां से ऊपर से रावण को अटैक करने लगे। अब रावण ऊपर देख करके क्या मारे, उसको तो सामने देखना पड़ेगा, नहीं तो कोई और आक्रमण करेगा। सो रावण ने देखा कि ये जो नील है, ये जो वानर है, ये बहुत ज्यादा शातिर है, पैना है, तो उन्होंने एक अग्नेय अस्त्र क्या किया, नील की तरफ डाल दिया। नील तुरंत उस अग्नेय अस्त्र को चुका पाए, लेकिन उसकी भीषण गर्मी से वो थोड़ी समय के लिए अचेतन हो गए। हम देखते हैं रावण एंड राम, द वे दे कमांड देयर आर्मीज। रावण को लंका की सेना को लगता था कि रावण हमें इतनी फैसिलिटी दे रहा है, इतनी सहूलियतें दे रहा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन इस पूरे युद्ध के तीसरे ही दिन nobody in Lanka, not even one foot soldier in army, had any doubt that Ravan was living only for himself. वानरों के अटैक्स और राम और लक्ष्मण के अटैक्स से राक्षस सेना इतनी तितर बितर हो गई थी, लेकिन फिर भी रावण उनको क्या कह रहे थे पता है? मैंने आपको इतने सालों तक पाला है, पोसा है, आपको इतने सारी चीजें दी हैं, और जब मुझे आपकी जरूरत है तब आप भाग रहे हो। अगर आप कोई भागोगे और मुझे लंका में ये कोई भी वुंडेड सोल्जर दिखाई दिया तो मैं खुद उसका गला उसके धड़ से काट दूंगा, उसका सर उसके धड़ से रख दूंगा। आई शुड नॉट सी एनी वुंडेड सोल्जर इन लंका। अगर आपको तकलीफ हो रही है, आप यहाँ पर, आपका कर्तव्य है मेरे लिए लड़ते लड़ते मर जाइए। This was too much for the Lankan soldiers. And exactly opposite was Ram. जब राक्षसों के सैनिकों द्वारा बहुत घमासान युद्ध होता, वानर सारे राम और लक्ष्मण के पीछे चले जाते, and Ram would always be there to lead the war from front. उन्होंने कभी नहीं कहा अरे आप मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो, आपका काम है आगे जाकर के युद्ध करना। नहीं, उल्टा वो कहते अरे यू रेस्ट, यू रिकवर एंड यू फाइट। यहाँ पर वानरों को दिखने लगा कि अरे राम मुझसे कितना प्रेम करता है, और यहाँ पर लंका के सोल्जर्स को दिखने लगा कि अरे रावण केवल अपने लिए ही जीते हैं। इनफैक्ट एक समय ऐसा आया जब रावण के जो सैनिक थे इतने थक गए थे, इतने थक, बिकॉज द you see, क्योंकि राक्षस they don't observe any codes for fight, neither do Vanaras do. So this battle is happening day in day out. महाभारत के जैसा नहीं है ये, सुबह भीष्म पितामह ने शंख फूंका, शाम को फिर से शंख फूंका, सूर्योदय से सूर्यास्त तक बैटल, ऐसा नहीं है ये चल ही रहा है। सो जो राक्षस थे सैनिक वो भी बहुत थक गए।
जो वानर थे वो भी थक गए। लेकिन हम देखते हैं कि एक समय तो ऐसा आया जब प्रभु राम ने स्वयं रावण से कहा, मैं और आप युद्ध करते हैं। तीसरे दिन की बात है, मैं और आप युद्ध करते हैं, आपकी सेना को भी और मेरी सेना को भी, आराम से बैठने दीजिए। दिस इज वेयर इवन द राक्षसा आर्मी कुड सी हाउ बेनिवोलेंट राम वॉज। यस, जब भी एक लीडर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तब ये फॉलोअर्स को बहुत इंस्पायर करता है। लंका के सारे राक्षस देख रहे हैं कि जो कोई भी जीत आ रही है रावण उसे पर्सनल लेता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जीत हो रही है मेरे कारण। Whereas we see Ram, he is attributing all of his victory to his Vanaras, even before the battle. वानर कह रहे थे अरे हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस आगे जा रहे हैं, डर के पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, डर के पीछे आ रहे हैं। राम कहते थे नहीं, आप जा करके राक्षसों से भिड़ते हो, आप उन्हें अच्छी तरह थका देते हो, फिर मैं आके उनको मारता हूं। और रावण कह रहे थे अरे तुम क्या कर रहे हो, सबको तो मैं ही मार रहा हूं, तुम आराम से बैठे हुए हो, क्यों खिलाना पिलाना तुमको, मर जाओ यहाँ पे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड लीडर एंड अ बैड लीडर। Thank you very much. Hare Krishna.